अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपनी क्लास सेशन नंबर 12 सूरतुल इखलास इन डेप्थ स्टडी को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र व लकल सनाउल हसन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लक शुक्र कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा लेक्चर नंबर 12 सूरतुल इखलास की इन डेप्थ स्टडी में आगे बढ़ रहा है। कल हमने आयत नंबर 1 शुरू कर दी थी और आयत नंबर 1 सूरतुल इखलास में कुल का मफ़हूम देखा था। कुल हुवल्लाहु अहद। हमने अल्लाह के लफ्ज़ को समझना शुरू किया था और उसकी कॉनोटेशन को हमने देखना शुरू किया था। आपके सामने मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू कल की क्लास में रखे थे कि लफ्ज़ अल्लाह जो है इसके बारे में 2 स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस आपको मिलते हैं। एक एक्सप्लेनेशन जिसको हमने कल काफ़ी डिटेल से कंप्लीट कर लिया था कि अल्लाह का लफ्ज़ इलाह से डिराइव हुआ है, इसलिए इसको लुगत के एतबार से इसम मुश्तक की कैटेगरी में भी रखा जाता है। इलाह से डिराइव हुआ है और इस इलाह से डिराइव होने की वजह से इसके अंदर मफ़हूम आता है कि वो जिससे बहुत मोहब्बत की जाए, वो जिसकी इबादत की जाए, वो जिसकी इताअत की जाए बग़ैर किसी सवाल जवाब के। और आपको बताया था कि इसम मुश्तक वो इसम होते हैं जो कि किसी लफ्ज़ से डिराइव होते हैं और फर्दर फिर आगे उनसे अल्फाज और भी बनते हैं। इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए हम दूसरी एक्सप्लेनेशन को लफ्ज़ अल्लाह के बारे में जब देखते हैं तो क्लासिकल स्कॉलर्स में ही बहुत एक ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको इसके ऊपर मिलती है और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद के तौर पर कंसिडर किया जाता है। आप में से जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है, आपको इसम मुश्तक और इसम जामिद की टर्म्स जो हैं वो अब समझ आ गए हैं। इसम जामिद वो इसम जिसको किसी लफ्ज़ से डिराइव नहीं किया गया, जो एज इट इज़ है और फर्दर उसको मज़ीद अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो स्कॉलर्स की ओपिनियन है कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद है, इसी से डिराइव हुआ है जो हम अपनी आम ज़ुबान में उर्दू में समझाने के लिए एक दूसरे को कहते हैं कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का इसम ज़ात है, यानी ये कम्प्लीटली अल्लाह का ही नाम है, इसको कभी किसी और रेफरेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद है, ये कहीं से डिराइव नहीं हुआ, वो इसके लिए 7 एक्सप्लेनेशंस फर्दर देते हैं। यकीनन आप में से जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की है, आपके लिए उन 7 एक्सप्लेनेशंस को इस वक्त कॉम्प्रिहेंड करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा जिसके मुकाबले में जो आज सुनने बैठ रहा है। फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। लफ्ज़ अल्लाह इसम जामिद कहने वाले स्कॉलर्स का पहला ख्याल ये है कि ये अल्लाह का ज़ाती नाम है, ये अल्लाह के लिए ही आया है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि अल्लाह की और कई सिफ़ात हैं जो कि इंसानों के साथ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एसेंस में मौजूद हैं। यानी वो अल्फाज, वो टर्मिनोलॉजीज़ जो अल्लाह के एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे रहीम का लफ्ज़ जो है, एक इंसान भी रहीम हो सकता है, एक इंसान भी मर्सीफुल हो सकता है।
इस तरह से अल्लाह की और जो सिफ़ात आती हैं, जैसे हमने पिछली 2 सूरतों में रब का नाम जो था, रब का लफ्ज़ जो था उसको देखा था और आपको बताया था कि अरबी ज़ुबान में रब का लफ्ज़ इंसान भी इस्तेमाल करते थे अरब कल्चर के अंदर, और वो आज भी इस्तेमाल करते हैं, रब्बुल माल, रब्बुल बैत। तो रब का लफ्ज़ जो है वो भी वोकैबुलरी वाइज इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट द फर्स्ट दलील जो इसम जामिद के तौर पर अल्लाह के नाम को रखती है, स्कॉलर्स कहते हैं कि बाकी सब नाम जो हैं अल्लाह के वो कहीं ना कहीं इंसानों के साथ इस्तेमाल होते हैं, एक्सेप्ट द वर्ड अल्लाह इटसेल्फ। इस लफ्ज़ को कभी भी किसी और हस्ती के लिए ना इस्तेमाल किया गया है और ना ही ये कभी किसी और हस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट दलील, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स देते हैं कि अगर ये इलाह के साथ हमज़ा लाम लगाने से बना होता कंस्ट्रक्शन में, तो फिर एक हमज़ा क्यों ड्रॉप हो गया? ये लुग़त के लिंग्विस्ट जो स्कॉलर्स होते हैं उनकी डिबेट्स हैं। बस उनका कहना ये है कि अगर ये इलाह के ऊपर अल लगाने से बना है तो फिर एक हमज़ा क्यों ड्रॉप किया गया? दिस इज़ दलील नंबर या दिस इज़ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कि ये इसम जामिद है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, लुग़त के ही स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि अगर अल्लाह के ऊपर हमज़ा लाम लगा हुआ है, जैसा कि इसम मुश्तक़ के हिसाब से है, तो फिर जब किसी भी हमज़ा लाम वाले इसम को अरबी ज़ुबान में पुकारा जाता है, तो उसको पुकारने के लिए या अय्युहा लगाते हैं। जैसे कुरान में आता है अन नबी यू, अगर अन नबी यू को पुकारना है तो आएगा या अय्युहन नबी यू। अगर अन्नास को पुकारना है तो आएगा या अय्युहन नास। अगर अल मुज़म्मिल को पुकारना है तो आएगा या अय्युहल मुज़म्मिल। अगर अल मुद्दस्सिर को पुकारना है तो आएगा या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो अरबी का रूल है, जब हमज़ा लाम वाले इसम को पुकारना होता है, जिस इसम के ऊपर हमज़ा लाम एडिशनल लगा होता है, उसमें शुरू में पुकारने के लिए या अय्युहा लगाते हैं, और अगर हमज़ा लाम नहीं होता तो या लगाते हैं। आपने कुरान में कई जगह देखा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा गया या इब्राहीम, मरियम अलैहिस्सलाम को पुकारा गया या मरियम। अगर मोहम्मद के नाम को पुकारना होगा या मोहम्मद। तो जिस इसम पे हमज़ा लाम नहीं लगा होता उसको पुकारने के लिए या लगाते हैं, और जिस पर लगा होता है उसको पुकारने के लिए या अय्युहा लगाते हैं। नाउ द थर्ड एक्सप्लेनेशन कि ये इसम जामिद है, स्कॉलर्स कहते हैं अगर इलाह के ऊपर हमज़ा लाम लगा होता तो यहाँ पर हम अल्लाह को पुकारने के लिए कहा करते या अय्युहा अल्लाह, जबकि हम ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? या अल्लाह, या अल्लाह। तो ये दिस इज़ द थर्ड एक्सप्लेनेशन कि अल्लाह का लफ्ज़ इसम जामिद है, एज इट इज़ आता है, ये एक पूरा लफ्ज़ है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जाता। तो दीज आर द 3 एक्सप्लेनेशंस। फोर्थ एक्सप्लेनेशन जो स्कॉलर्स देते हैं वो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन ने सवाल किया मन हुआ रब्बुक, मा हुआ रब्बुक, ये आपका रब क्या होता है, ये आपका रब कौन होता है, तो जब तारुफ दिया गया तो इससे पहले कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स बयान किए जाते, अल्लाह का नाम मेंशन किया गया। कुल कहिए हुआ अल्लाह, वो ही अल्लाह है। तो स्कॉलर्स का फोर्थ एक्सप्लेनेशन का पॉइंट ये है कि जब अल्लाह के बारे में पूछा गया तो किसी के भी बारे में जब तारुफ कराया जाता है तो सबसे पहले उसका नाम बताया जाता है। तो अल्लाह कौन है इससे पहले कि इसकी डिस्क्रिप्शन आती, स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ने अपने कलाम में अपना नाम मेंशन किया। तो ये फोर्थ एक्सप्लेनेशन है जो मेंशन की जाती है। कुल हुवल्लाह पहले आया, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को, आहद को बाद में रखा गया। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन, आप में से जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद पढ़ी है, तजवीदुल कुरान, आपको ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अब आप जब भी इस रूल को फॉलो करेंगे आपको और मज़ा आएगा, बिकॉज़ जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो आपकी ग्रामर और आपकी तजवीद और आपका फ़िक़्ह और आपका उसूल तफसीर, ये सब जो हैं बिल्कुल खूबसूरती के साथ जो है वो सर्किट बोर्ड जैसे जुड़ता है ना, इस तरह से ये सब कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो आपने तजवीद में आपने एक उसूल पढ़ा है, द रूल बाय द नेम ऑफ लाम जलाला।
लाम जलाला अल्लाह के लफ्ज़ के अंदर जो तशदीद वाला लाम आता है इसी को लाम जलाला कहते हैं। आपको मालूम है कि अरबी ज़ुबान में तजवीद में अगर आपने लाम से पहले ज़बर पढ़ना है, हाँ, जैसे कि आप पढ़ती हैं लाम लिखा हुआ है अल्लज़ीना में, हमज़ा है और फिर लाम है। अब अगर आपने हमज़ा को लाम में मिलाया तो आप अल्लज़ीना का लाम मोटा तो नहीं पढ़ती ना, आप कहती हैं अल्लज़ीना। अगर लफ्ज़ है रात के लिए अल-लैल और आपने इस लाम को पीछे से मिलाना है ज़बर वाले किसी लेटर के साथ, अल-लैल में आप इस लाम को मोटा तो नहीं पढ़ती ना, आप कहती हैं अल-लैल। तो आपकी ज़ुबान बिल्कुल फ्लैट है और आप इस लफ्ज़ को, इस लाम को मोटा नहीं पढ़ रही। दिस इज़ द नॉर्मल रूल ऑफ तजवीद कि जब लाम से पहले ज़बर आएगा तो उसको बारीक पढ़ा जाएगा, मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। बट इफ़ यू विल फोकस ऑन द वर्ड ऑफ अल्लाह, रूल क्या है तजवीद का कि अगर अल्लाह के लफ्ज़ से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो ये अल्लाह का लाम मोटा प्रोनाउंस किया जाता है। आप कहती हैं, आप अल्लाह नहीं कहती, आप कहती हैं अल्लाह, अल्लाह। आप अल्लाह से पहले जब ज़बर लगाती हैं तो आप इस लाम को मोटा पढ़ती हैं। दिस इज़ कॉल्ड लाम जलाला। तो ये स्कॉलर्स की फिफ्थ एक्सप्लेनेशन है कि जो तजवीद का रूल टूट रहा है वो ये बता रहा है कि दिस इज़ नॉट द रेगुलर लाम, ये एक नाम है जिसको इसी तरह प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप देखती हैं कि जो फॉरेनर्स होते हैं जब वो किसी मुसलमान का नाम लेते हैं, चाहे उनसे ना प्रोनाउंस किया जा रहा हो, बट दे हैव टू ट्राई देयर अटमोस्ट कि वो उस नाम को वैसे ही प्रोनाउंस करें जैसा कि वो नाम बोला जाना चाहिए। सो दिस इज़ द फिफ्थ एक्सप्लेनेशन कि अल्लाह का नाम जब तजवीद के रूल में लाम से पहले ज़बर के रूल को फॉलो नहीं करता, सो दिस इज़ एडिशनल थिंग, एक्सेप्शनली ये स्पेसिफिकली अल्लाह का ज़ाती नाम है, ये इसम जामिद है। सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन जो स्कॉलर्स देते हैं वो कहते हैं कि ये अल्लाह का लफ्ज़ हिब्रू लैंग्वेज में भी मौजूद है। हिब्रू लैंग्वेज जो है वो इब्रानी ज़ुबान जिसको आप उर्दू में समझते हैं। मैं यहाँ प्लीज़ एक बात क्लियर कर दूँ, बहुत आजिज़ी और बहुत ही ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आप में से कुछ ख़वातीन मुझे मैसेज करती हैं कि शायद मैंने अंग्रेज़ी के अल्फाज कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जो अंग्रेज़ी के अल्फाज में इस्तेमाल करती हूँ वो जहाँ तक मुमकिन होता है मैं उनको उर्दू में बोलती हूँ, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि वो वहाँ मैं नहीं सही तरह से बोल पाती तो मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर किसी को ज़्यादा मुश्किल होती है तो अब प्लीज़, अब मैं चेंज नहीं कर सकती, एक अंदाज़ बन गया है बस बात करने का, अब उसी अंदाज़ से मैं बात कर सकती हूँ। तो हिब्रू लैंग्वेज को मैंने अब इस वक्त ढूंढा था बैठ के ताकि आप में से कुछ ख़वातीन जो बहुत नाराज़ होती हैं कि उर्दू के लेक्चर को उर्दू की तरह किया करें, लेकिन जो लोग मुझे रेगुलर सुनती हैं उनको मालूम है मैं बाईलिंगुअल हूँ और मैं इसी तरह लेक्चर करती हूँ। तो अगर बहुत प्रॉब्लम आपको होती है तो माजरत के साथ, अगर नहीं समझी जाती बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से और उस्ताद मौजूद हैं जो उर्दू में और प्योरली उर्दू में बात करते हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर सुनें। तो सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन जो स्कॉलर्स देते हैं वो ये है कि अल्लाह का लफ्ज़ हिब्रू लैंग्वेज में भी मौजूद है और हिब्रू लैंग्वेज बहुत पहले से, अरबी ज़ुबान से बहुत पहले से पुरानी लैंग्वेज समझी जाती है। तो ये पहले से लफ्ज़ मौजूद था। ये जो इलाह का लफ्ज़ था, ये जिसको हमने कल कॉनोटेशन को चेक किया था, ये तो बाद में अरबिक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो एक और सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन, सेकेंड लास्ट एक्सप्लेनेशन जो वर्ड अल्लाह के बारे में दी जाती है कि ये इसम जामिद है, उसका फैक्ट बताने के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लफ्ज़ हिब्रू लैंग्वेज में भी इस्तेमाल हुआ है एज इट इज़। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का ज़ाती नाम है। सेवेंथ एंड द लास्ट एक्सप्लेनेशन जो स्कॉलर्स इस लफ्ज़ अल्लाह के बारे में देते हैं कि ये इसम जामिद है, ये डिराइव नहीं हुआ है, उसके लिए वो इसका अरबी ज़ुबान ही का रूल से इसको डिफ़ाइन करते हैं। अरबी ज़ुबान का एक उसूल है, आप में से जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं वो भी, आपको भी मज़ा आएगा सुन के, और जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको कुरान से मोहब्बत ही कराएंगी इंशाल्लाह। बिकॉज ग्रामर की क्लास के मुकाबले में इन डेप्थ स्टडी के अंदर ग्रामर सुनना समझना बहुत ही इट्स अ वेरी जूसी थिंग, बिकॉज इसमें आपको रूल्स नहीं पढ़ने पड़ते और आप डायरेक्ट चीज़ को समझ जाते हैं। तो जो सेवेंथ एक्सप्लेनेशन है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द अरबिक लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन।
उसूल अरबी ज़ुबान का ये है कि जो अल्फाज अरबी ज़ुबान में किसी दूसरी लैंग्वेज से आए हैं, अरबी ज़ुबान में इनफैक्ट कुरान में भी ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो अरबिक मेन ओरिजिन के नहीं हैं बल्कि पीछे से लैंग्वेजेस में चले आ रहे हैं। हिब्रू लैंग्वेज से मिसाल के तौर पर अगर आए हैं तो उनको अरबी ज़ुबान में बोला जाता था और उनको कुरान का भी हिस्सा बनाया गया है। द वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल इज़ द वर्ड क़िस्तास, क़ाफ सीन तौ अलिफ सीन, क़िस्तास। ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है जो कुरान में आया है और अब आपको इसके रूट वर्ड और डिक्शनरीज के अंदर इसके मफहूम जो है वो अरबी लुगत में मिलता है। तो अरबी का उसूल ये है कि वो अल्फाज जो किसी फॉरेन लैंग्वेज से आते हैं, किसी दूसरी ज़ुबान से इसका हिस्सा बने हैं, वो जब भी अरबी ज़ुबान का हिस्सा बनेंगे तो आप देखेंगे उनकी एंडिंग साउंड में ज़ेर नहीं आएगी। ज़ेर जिसको आप कसरा बोलते हैं, जिसको आप कहती हैं कि ये दो ज़ेर की तनवीन है, तो जो अल्फाज बाहर से फॉरेन लैंग्वेज से अरबी ज़ुबान का हिस्सा बनते हैं, वो अल्फाज जो हैं वो अरबी ज़ुबान में जब आएंगे तो उनका एराब कसरा का, ज़ेर का नहीं होता। सही है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जो मैं बोलूँ अगर आपके सामने, जिसको आप कहें कि ये जो है ये फॉरेन लैंग्वेज से आया है, तो उसके लिए आप कसरा का लफ्ज़ नहीं देखेंगे। लेट्स से अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि लेट्स से एक लफ्ज़ है आदम, तो आदम का लफ्ज़ जो है ये आपको जब भी कुरान में मिलेगा तो ये कभी भी आपको आदमी नहीं मिलेगा, मीम के कसरा के साथ नहीं मिलेगा, मीम की ज़ेर के साथ नहीं मिलेगा। दिस विल बी ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा ये हमेशा, या तो होगा आदमू पेश के साथ, दम्मा के साथ, या ये होगा आदमा फतहा के साथ, ज़बर के साथ। ये कभी भी आदमी नहीं होगा। फाइन। तो जो अल्फाज दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं अरबी ज़ुबान में उनका एराब ज़ेर नहीं होता। लेकिन अगर आप अल्लाह के लफ्ज़ को देखें, दिस इज़ द सेवेंथ एंड द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के लफ्ज़ को देखें तो कुरान में आपको अल्लाह का लफ्ज़ इस कसरा के साथ, ज़ेर के साथ मिलता है। कुरान में आता है वमन अस्दक़ु, और कौन ज़्यादा सच्चा है, मिनल्लाहि हदीसन, मिनल्लाहि, हा के नीचे कसरा ज़ेर आ गई, तो यहाँ पर भी रूल ब्रेक होता है। इसका मतलब है अल्लाह का लफ्ज़ ये एक स्पेसिफिकली इंडिविजुअली सिर्फ अल्लाह का नाम है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ये अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखा और कभी इस लफ्ज़ को किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जितना आप अल्लाह के बारे में, अल्लाह के लफ्ज़, अल्लाह के नाम का जो लफ्ज़ है इसके बारे में जानते हैं, आप अल्टीमेटली जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आपका मोहब्बत का एसेंस जो है वो बढ़ने लग जाता है। सो क्लियरली वी हैव टू एक्सप्लेनेशंस। वन इज़ द वर्ड अबाउट द वर्ड अल्लाह, इसम मुश्तक है, इलाह से डिराइव हुआ है, एंड द अदर इज़ के जामिद है, किसी से डिराइव नहीं हुआ, और उसकी ये 7 रीजंस मैंने आपके सामने रख दी हैं कि ये यूनिवर्सल नाम है। हर ज़ुबान में अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह ही बोला जाता है, यू कैन नॉट ट्रांसलेट अल्लाह। अगर आपका नाम शाजिया है और आप पाकिस्तान में रहती हैं तो सब आपको शाजिया कहेंगे। अगर आप कल को यूरोप में चली जाएंगी तो जो आपका नेबरहुड नॉन मुस्लिम भी होगा वो आपके नाम के मीनिंग्स को ट्रांसलेट करके नहीं बोलेगा, वो लोग आपको शाजिया ही कहेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं वो लोग आपको शाजिया ही कहेंगे। आप मिडिल ईस्ट चली जाती हैं वो लोग आपको शाजिया ही कहेंगे। सो दिस इज़ द कॉल्ड द अल्लाह वर्ड इज़ द यूनिवर्सल वर्ड फॉर अल्लाह सुब्हाना व तआला, और ये अल्लाह का इसम ज़ात है, इसीलिए ये इसम जामिद के तौर पर समझा गया है मेजॉरिटी स्कॉलर्स की नज़र में। So this was the explanation of the word of Allah. Now moving forward on this ayah number 1, I'm just going one word backward in the ayah. हमने कुल किया, हमने अल्लाह किया, but in between कुल and अल्लाह एक और लफ्ज़ आ रहा है। कुल, इनसे कहिए हुवा अल्लाह, हुआ मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। नाउ आई एम कवरिंग दिस हुआ, कि ये हुआ क्या है। ये हुआ जो है इट इज़ अ प्रोनाउन, जिसको आप उर्दू में या अरबी में दमीर कहते हैं, दौद मीम या रॉ, बमीर। ये जो प्रोनाउंस हैं हमें पता है इसका रूल होता है किसी भी लैंग्वेज में, प्रोनाउंस तब आते हैं जब उनका नाउन पीछे आ चुका होता है। फाइन। प्रोनाउंस कब आते हैं, जब पीछे एक नाउन आ चुका होता है। ये यहाँ पर जो हुआ आया है,
ये सूरत के शुरू में आया है और ये पहली आयत में ही आया है और अभी ओपनिंग हो रही है इस पहली आयत की। कुल और कुल के बाद जो स्टेटमेंट अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि उससे ही इस हुआ से उसको शुरू किया जा रहा है। तो इसके बारे में दो एक्सप्लेनेशंस हैं, क्लियरली दो एक्सप्लेनेशंस हैं अमंग द स्कॉलर्स। नंबर 1, जो आप प्रोनाउन के बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन रखते हैं कि प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आते हैं जो पीछे ऑलरेडी आ चुका होता है, जिसका जिक्र चल रहा होता है। तो एक राय, एक ओपिनियन ये है, स्कॉलर्स कहते हैं ये हुआ दमीर है, डिटैच प्रोनाउन है, मुनफसिल दमीर है और ये किसकी कंटिन्यूएशन में आई है, जबकि सूरत तो यहाँ से शुरू हो रही है, पीछे से तो आयत कनेक्टेड नहीं है दूसरी सूरत के साथ। तो ये हुआ, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? एक राय स्कॉलर्स की ये है कि वो जो मुशरिकीन ने सवाल किया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन हुआ रब्बुक, ये आपका रब कौन है, मा हुआ रब्बुक, ये आपका रब क्या है, तो ये उस रब के लिए हुआ को इस्तेमाल करके जवाब दिया गया है। तो एक राय क्लियरली ये है कि ये हुआ की दमीर जो है ये मुशरिकीन के किए गए सवाल में जो रब का लफ्ज़ इसम मौजूद था उसके लिए आई है। दूसरी राय इसके लिए जो आई है वो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर उस सवाल को इग्नोर किया जाए तो जहाँ से सूरत शुरू हो रही है, जहाँ से पहली आयत शुरू हो रही है, कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पर जुमला जो है वो प्रोनाउन से शुरू किया जाए? तो जबकि अभी तक जो है वो अल्लाह का नाम भी नहीं आया। आप देखें अल्लाह का नाम भी हुआ के बाद आ रहा है, सही। तो उनका कहना ये है, जो दूसरी राय है वो कहते हैं कि ये हुआ जो यहाँ आया है और ऐसे चंद और हुआ कुरान में आए हैं जो दमीर तो हैं बट ये रेगुलर दमीर के रूल को तोड़ते हैं, क्योंकि पहली आयत का पहला जुमला, पहला लफ्ज शुरू हो रहा है। तो इसको कहते हैं अरबी में दमीर शान। जैसे आप उर्दू में शान लिखते हैं, शीन अलिफ नून, ये है दमीर शान। दमीर शान, इसके दो रूल याद रखें। दमीर शान जो है ये थर्ड पर्सन में आई है कुरान में और ये सिर्फ अल्लाह के लिए ही नहीं, दमीर शान दो तरह से आई है कुरान में। एक ये अल्लाह के लिए आई है और एक ये किसी किस्से के लिए, किसी वाक़े के लिए आई है। दमीर शान ये सिर्फ दो तरह से आई है, या तो आया है ये जैसे यहाँ पर आया है हुआ, या आया है ये हिया, यानी ये थर्ड पर्सन या तो मुज़क्कर आई है या मुअन्नस आई है। तो जो ग्रामर समझने वाले हैं उनके इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए जब ये मुज़क्कर के लिए आती है जैसे यहाँ आई है तो इसको दमीर शान कहा जाता है, और जब ये हिया की शक्ल में आती है तो इसको कहा जाता है दमीर किस्सा, जिसका आप तर्जुमा करते हैं कि बात तो ये है कि, किस्सा तो ये है कि, हकीकत तो ये है कि। क्यों लाई जाती है दमीर शान? अरबी ज़ुबान का असल में उसूल था कुरान से पहले का, कि इस तरह से एक ज़मीर बोली जाती थी वाक़े के मुतालिक, या वो बात जो आगे आ रही थी उसके मुतालिक, या किसी भी इंसान या हस्ती के मुतालिक जिसकी बात पर तवज्जो कराना मकसूद होता था। तो मुखातबीन की तवज्जो ग्रैब करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए दमीर शान या दमीर किस्सा इस्तेमाल की जाती थी। तो यहाँ पर हुआ आया है, इसीलिए आपको बाज़ क्लासिकल स्कॉलर्स एक ओपिनियन ये देते हैं कि अल्लाह के इंट्रो से पहले इस दमीर का आना, दिस इज़ वर्किंग एज दमीर शान, जो सुनने वालों की अटेंशन ग्रैब कर रही है कि बात तो ये है कि अल्लाह कौन है, इनसे कहिए हुआ, हकीकत ये है कि अल्लाहु अहद, अल्लाह यूनिक है।